गणेश महाराज की ये घाटे परिवार का आवाज नहीं है, और आवाज चाहिए, और गणपति बप्पा वर्षी लाडू मोदक गणपति बप्पा वर्षी। चलिए, विश ऑल द बेस्ट। स्वागत। और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज 7वां दिन है और गणपति अपने बीच से विदाई हो रही है, दुख भी होगा कहीं ना कहीं। आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? अपने बीच से गणपति आज जा रहे हैं। बहुत भावुक क्षण होता है ये, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस तरह से हम 15 दिन पहले ही इसके सब आगमन की व्यवस्था कर जाते हैं, ये 7वां दिन बहुत कठिन होता है। हम सारे भाई एकत्र होते हैं, बहुत जोर शोर से हम करते हैं, बाकी तो बापा ही सब करवाता है। कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही है आपकी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसको तो मेरे जन्म से पूर्व ही चल रहा है, 62 साल है आज। और ये मूर्ति हम लगातार पिछले 31 साल से चल रहा है, यानी आधा हो गया, 62 का आधा 31। तब से ये दगड़ू शेठ बप्पा की मूर्ति हम प्राण प्रतिष्ठापना करके विराजमान करते हैं। तो इस गणपति स्टैचू की इसकी कोई खास बात, जैसे दगड़ू जी ये पुणे में जो लोकमान्य तिलक जी ने जब चालू किया था सार्वजनिक गणेश उत्सव, तब से ये भी तभी से चालू हुआ था, परंपरा तब से चली आ रही है पुणे से। तो ये एक अपने हिंदू में मान्यता है कि ये जो हम नवस करते हैं ना, मन्नत करते हैं, मन्नत को पूरी करते हैं। तो हमारे यहाँ भी हिंदू मुस्लिम सारे आते हैं। ये जो आप झूले देख रहे हैं, ये छोटे छोटे घर देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई बंधु लोगों ने किया हुआ है। उनके मन्नत पूरी होती तो ये देख कर जाते हैं। सो हमें भी आज जानकारी मिली थी कि यहाँ पे अलग टाइप का गणपति बिठाया गया घरगुती में जी। कैसा रिस्पांस आ रहा है? हम भी यही जानना चाहेंगे कि कैसे ये सब कर पाते हैं, सब सजावट वगैरह इसके पीछे। ये तो सिर्फ नाम के लिए घरगुती है, ये तो सार्वजनिक से भी बढ़ के है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतने छोटे से जगह पे जी। कितने समय लगता है ये सब बनाने के लिए? और 15 दिन और 6 रात में हमने काम किया है। और सिर्फ बाहर से कोई कारीगर नहीं आता है, ये पप्पा ही हमसे करवाता है। मेरे काका है, उनको हम फॉलो करते हैं, बस वो करते रहते हैं, हम उनके पीछे रहते हैं। काका का पूरा नाम ले लो। काका भी अपना नाम नहीं बताया वो। शरद भाई घाटे। शरद भाई घाटे जी। तो ये पर्टिकुलर ये सब सजावट कहीं बाहर से कैसे आता है या मिलता है मुंबई में? ये सब चीजें तो नहीं। ये केरला से आया हुआ है, साउथ से। ये 2x2 का एक चटाई हमने बनाने में 1 घंटा लगता था हमको, क्योंकि हम तो यूज तो है नहीं, फर्स्ट टाइम लाइफ में कर रहे हैं। बहुत अचंभित इसका हमको करने वाला अनुभव रहा है। और लोगों का कैसा रिएक्शन आ रहा है जब यहाँ आते हैं? लोग उत्साहित होते हैं? क्या क्या बातें और क्या क्या लोगों को तो घाटे परिवार का गणपति तो पहले से ही फेमस है, विले पार्ले में, अंधेरी में, सेंटा क्रूज में, ईस्ट वेस्ट, तो उनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। पिछले साल तो लॉकडाउन था कोरोना काल का, फिर भी बहुत एकदम बढ़िया रिस्पांस रहता है। अच्छा, कुछ अपील भी करना चाहेंगे? कोरोना काल का समय है और लोग बहुत ज़्यादा रास्ते पर न निकले, ज़्यादा भीड़ में न जाए, कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो वैक्सीनेशन बढ़िया चल रहा है, गवर्नमेंट अच्छे से करा रही है, तो सबका वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट हमारे घर में तो दोनों वैक्सीन सबका हुआ है। और आने जाने वाले मित्रों मंडली को भी सबको पता है कि वैक्सीनेशन करवाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह रखा है, फॉलोअप जैसे करना है कर रहे। चलिए, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। चाहेंगे आज अपने गणपति बप्पा आज अपने बीच से जा रहे हैं, दुख हो रहा है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा एंटायर जो 7 दिन का जर्नी रही गणपति बप्पा के साथ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? तो दुख तो हो रहा है, अभी जा रहे थे और कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आँख में से आंसू आ रहे हैं बस। कुछ कमेंट नहीं करूँगा। कितना एंजॉय कर रहे थे जब बप्पा अपने बीच में? काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, सब कर रहे थे, आने वाले भी एंजॉय करके चले गए। और
ये सजावट को लेके बड़ी तारीफ हो रही है, हम लोगों ने सूत्रों से सुना कि बहुत ये लगा है, और क्या कुछ आप क्या कहना चाहेंगे इस सजावट को लेके? ये तो मैं भी नहीं सोचा था। एक दिल भगवान की उनकी भावना है, वो हिसाब से हम लोग काम करते थे। रिएक्शन कैसा था लोगों का जब आके देख के जाते थे? बहुत खुश होते थे। जो भी आते थे सब बोलते थे बहुत बढ़िया है, अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि चलो पापा आज जा रहे हैं, लेकिन फिर अगले वर्ष फिर अपने बीच में आएंगे, ऐसी कामना अपेक्षा रखते क्यों नहीं, जरूर। चलिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू। की विदाई हो रही है आपका। बस जो 7 दिन सेवा की उसकी वजह से बहुत दुख हो रहा है आज कि पापा का इतना सेवा करने के बाद आज उनका विदाई का दिन आ गया। मालूम ही नहीं पड़ा कैसे 7 दिन निकल गए। जो सजावट है उसको लेके और किस तरीके का रिस्पांस है लोगों का इस जी, ये सजावट जो हमने किया है, ये सजावट केरल से पत्ते मंगाए गए नारियल का, और सब पूरा इको फ्रेंडली है। और पत्ते बना के ये सब हमने हाथ से अपने बनाए, कोई भी बाहर का आदमी नहीं है। मैं और हमारे जितने भी कजन्स हैं उन्होंने सबने ज़्यादा हेल्प किया आज। इसकी वजह से अब ये इसका इम्पैक्ट ऐसा इतना देख पा रहे हो, और लोगों का रिस्पांस ऐसा है कि लालबाग के लिए यहाँ से लोग जाते हैं, लेकिन हमारे पापा देखने के लिए लालबाग गिरगांव से लोग आते हैं। ऐसा कितने दिन लगते हैं इस सजावट करने के लिए हमको तकरीबन 15 दिन और 6 नाइट लगा। 15 दिन पूरा लगा, और रात भर मतलब सुबह तक, जैसे समझो कि 5 बजे तक 6 बजे तक हम लोग ने काम किया। 5 दिन 5 रात। आप लोग ही बनाते हो कि किसी? जी, सब लोग हम लोग ये बनाते हैं। बाहर से कोई नहीं आता। बाहर से मेरे जितने भी सब घर के मेंबर्स ही है, और जितने मेरे कजन है वो मेरे को हेल्प करने आते हैं। ये छोटू लोगों ने भी हाथ बटाया था ना, छोटे क्या बोलते हैं इसको, आर्ट डायरेक्टर, क्या क्या किया आप लोगों बोल ने? काय के केला नाम बोला बोलो, दादा नाम बोलो। रनक काय?